उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बुरी खबर आ रही है। यहाँ सुबह तड़के कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। बरेली में यह कोरोना पॉजिटिव की मौत का पहला मामला है। हजियापुर निवासी झोलाछाप डॉक्टर बजीर अहमद की जान सोमवार को कोरोना पॉजिटिव आई थी और तब से वे SRMS मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। प्रशासन ने उसे दफनाने के लिए अलग व्यवस्था की है। ये वजीर अहमद है कोरोना की महामारी का बरेली में शिकार होने वाले पहले व्यक्ति। झोलाछाप डॉक्टर के संक्रमण की पहचान सोमवार को ही हुई थी। ये पहले से हार्ट, अस्थमा और डायबिटीज से पीड़ित थे। 37 वर्षीय व्यक्ति की तबीयत शनिवार को काफी खराब हो गई थी। तब इसे परिजन जिला अस्पताल ले गए थे। वहां से कोरोना के सिम्टम होने से सैंपल लेकर इसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया। हालत ज्यादा बिगड़ने पर प्रशासन ने इस पर मेडिकल कॉलेज भेजा और स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर युवक को वेंटिलेटर पर रखा गया था। सोमवार को इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इलाज के दौरान बजीर अहमद की आज सुबह 3:42 पर मौत हो गई। इस मामले में नोडल अधिकारी ACMO डॉक्टर रंजन गौतम का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को इसका शव सौंपा जाएगा। गिने चुने परिजनों की मौजूदगी में प्रशासनिक अफसर ही इसे अलग जगह सुपुर्दे खाक करेंगे। युवक की पत्नी और इसके संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी क्वारंटाइन हैं। किसी को भी उनकी बॉडी को छूने की इजाजत नहीं दी गई है। हाँ, ये एक पेशेंट हमारे पास 25 तारीख को 300 बेडेड जो फ्लू कॉर्नर है उसमें आया था हजियापुर से। ये पेशेंट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इम्पेंडिंग ARDS और डायबिटीज़ की हिस्ट्री के साथ आया था। काफ़ी कमज़ोर था। इसको हिस्ट्री लेके हम लोगों ने 300 बेडेड हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन के लिए उसी समय क्वारंटीन किया। बाद में इसकी हालत को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और फिर वहाँ से SRMS श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया। रात 25 तारीख 11:20 पर ये पेशेंट श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ। पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ थी। अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी पिछले 4-5 सालों से और लंग में भी, लंग के साथ साथ इसको कई सिस्टम इन्वॉल्व थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर इसको ट्रीटमेंट देते रहे और जब इनकी रिपोर्ट 27 तारीख को आई, यद्यपि पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे क्योंकि कोविड हॉस्पिटल के L2 के रूप में SRMS हमारे यहाँ नामित किया गया है, पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। 27 तारीख को ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। उसके बाद इनके परिवार के लोगों को क्वारंटीन किया गया। इनकी वाइफ, इनके साड़ू और भी जो इनके संपर्क में लोग थे, बच्चे, माँ, चाचा, बहनें, यद्यपि इनके सारे कॉन्टैक्ट्स निगेटिव आए हैं, किंतु एहतियातन और रिपीट सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला सैंपल बहुत जल्दी था, इनको मेडिकली क्वारंटीन किया गया है। जो पेशेंट थे ये, इनकी हालत बिगड़ती गई और आज सुबह 29 तारीख को 3:42 पर ICU में ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। इनको जो कॉज ऑफ डेथ है वो सेप्टिसीमिया विद हाइपोटेंशन और डॉक्टर्स की टीम ने जो इनको डायग्नोस किया है वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ टाइप 2 विद हाइपरटेंशन विद बायलेटरल निमोनिया विद कोरोना पॉजिटिव। क्योंकि सर आपने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, इनकी डेथ हो गई है, तो अब जब बॉडी डिस्पोज की बात आएगी तो कैसे इनको डिस्पोज किया जाएगा और क्या कुछ अहम बातें डिस्पोज के दौरान मद्देनजर रखी जाएंगी? देखिए, शासन ने इस बाबत पहले से ही एक बहुत स्पष्ट गाइडलाइन जारी की हुई है। उसी के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, CMO के द्वारा उपलब्ध कराई गई शव वाहन और जो भी स्टाफ मॉर्चरी से लेके और इनके क्रेमेशन तक इन्वॉल्व रहेगा, सबको टेक्निकली ट्रेंड किया जाना है। अधिकांश उसमें से ट्रेंड हैं। कंप्लीट एसेप्टिक मेजर्स, कंप्लीट प्रिकॉशंस जैसे मास्क, PP किट, ग्लव्स, जो भी कंप्लीट मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखना है। बॉडी जिपर बैग में रखी गई है। जब बॉडी को ग्रेवयार्ड तक लाएंगे तो उसको जिपर बैग में ही लाएंगे और एक स्पेशल जो हमारा हर्षमैन है उसके द्वारा आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना हो और जैसा कि दिशा निर्देशों में स्वतः निर्गत है, पहले से इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है कि बॉडी को छूने की परमिशन नहीं दी जाएगी।
यदि किसी को कोई इबादत या कोई दुआ या कोई पूजा या कोई वर्शिप या कोई संस्कार इस तरीके का करना है तो पास में खड़े होकर इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ यहाँ तक यही आराम से जगह भुजिया वाला मकान है ये सामने चाचा बैठे हैं। अरे भीड़ का लगा रहे ये है, ये वाला घर है, ये वाला ये बुड्ढन बैठे हैं कितने लगे थे, ये वाला घर है, ये हटवा नहीं। हाँ हाँ आ रहे हैं, बस 15 मिनट में आ रहे हैं। ना उधर नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। ना नाम बताओ। इस टाइम इनका नाम क्या है? पहले वजीर अहमद का नाम बताइए। वजीर अहमद। अच्छा इनके वालिद का नाम क्या है जी? ये पता मकान नंबर क्या है आपका? खजूर वाली मस्जिद। अरे अभी रुक जाना भैया, अभी लोग तो रोक दो यार। पत्नी का नाम क्या है? खुशनुमा की उम्र कितनी है? अच्छा और कौन है घर में? आप नाम बताइए जी।